Hello everyone, how are you? This is Kiran. Today I would like to explain reflexive pronoun. पहले आपको ये पता होना चाहिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि लाइक खुद से कर लो, खुद से ढूंढ लो, अपने आप कर लो। तो खुद से, अपने आप, तो ये वर्ड क्या हैं? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। व्हाट आर दिस? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस किस तरह से यूज़ होते हैं, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, हाँ। और अगर आपको कहीं कोई ऐसा कन्फ्यूज़न हो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस तरह से फॉर्मेशन होगा, कैसे ये मिस कन्वर्ट कैसे हुए, तो वो सब आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी इस वीडियो में। मीन्स अगर आप सपोज कि टीचर भी हो और किसी स्टूडेंट ने भी आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पुटअप किया है, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होगा स्टूडेंट को, तो भी आप इजीली उसका आंसर दे पाओगे। वो चीज़ भी मैं बाद में क्लियर करूँगी। लेकिन पहले मैं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ये बताना चाहूँगी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एक्चुअली हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। मीन्स each personal pronoun has its own different reflexive pronoun. Just like I का reflexive pronoun क्या होगा? myself. we का ourselves. and you का yourself. he का himself. she का herself. it का itself. and they का themselves. अभी ये यूज़ कैसे नहीं, सेंटेंसेस किस तरह के बनते हैं। जैसे सपोज कभी आप बोलते हो कि वो खुद से ही बातें कर रहा था, या आप बोलते हो खुद से कर लो। तो खुद से कर लो, पहले मैं आपको एक एक सेंटेंस में इनको यूज़ कर रही हूँ कि जैसे अगर सेंटेंस आपको बोलना है कि वो जा रहा था और खुद से ही बातें कर रहा था। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई पर्सन चल रहा है और कुछ टेंशन में है या कुछ भी, तो द पर्सन टॉक्स हिमसेल्फ। सो हाउ वी टॉक कि वो खुद से बातें कर रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाओगे। और ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक वर्ड है और उसे एज इट इज़ आप वहीं पर ट्रांसलेट करके बनाओगे इस तरह से कि जैसे अगर सेंटेंस है कि वो खुद से बातें कर रहा था, तो ही वॉज टॉकिंग हिमसेल्फ, यानी ही था सब्जेक्ट, इसके लिए यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आया? हिमसेल्फ। अगर सेंटेंस ये है कि उसने खाना खुद से बनाया, यानी कोई, मैं फीमेल के बारे में बात कर रही हूँ, फेमिनिन जेंडर के बारे में, कि उसने खाना खुद से बनाया, तो सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, तो शी कुक्ड हरसेल्फ। अब यहां पर खुद से का मीनिंग क्या आएगा? हरसेल्फ। इस तरह से जैसे मैंने खुद से कमिटमेंट किया, तो मैंने खुद से कमिटमेंट किया, तो आई के लिए खुद से का मीनिंग क्या होगा? माई सेल्फ। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? आई कमिटेड माई सेल्फ। कभी आपने ऐसी सिचुएशन सुनी होंगी लाइक एनी पर्सन किल्ड हिज फैमिली मेंबर्स एंड आफ्टरवर्ड्स ही किल्ड हिमसेल्फ आल्सो। ये बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, मिस न्यूज़ में सुनने मिलता होगा आपको। ये कोई पर्सन ने अपनी वाइफ को मार दिया, उसके बाद में अपने बच्चों को मार दिया और खुद को भी मार लिया। तो खुद को, तो उसके लिए क्या आएगा? यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने अभी आपको बताए थे। तो जैसे अगर सेंटेंस है कि उसने खुद को मार लिया, तो क्या बनेगा? ही किल्ड हिमसेल्फ। अगर कोई सेंटेंस है कि वे लोग अपना होमवर्क खुद से करते हैं, इस एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो उनके बारे में आप बोल रहे हो कि वे लोग अपना होमवर्क खुद से करते हैं, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? यानी वे लोग, तो दे, यानी एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, थर्ड पर्सन है, तो वो दे कंसीडर किए जाएंगे। तो अगर सेंटेंस ये है कि बच्चे भी अगर आपने लिया, तो भी आप दे कंसीडर करोगे माइंड में, यानी नाउन हो या प्रोनाउन हो, कुछ भी। जैसे बच्चे अपना होमवर्क खुद से करते हैं, तो द चिल्ड्रन डू द होमवर्क देमसेल्व्स। क्या यूज कर रहे हैं हम? देमसेल्व्स। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सब्जेक्ट आपका आई, ही, शी, दे होना ही चाहिए, नाउन भी हो सकता है, लेकिन उसे कंसीडर करना है आपको कि ये ही है
यानी अगर किसी का नाम है, कोई मेल जेंडर है और उसका नाम है सिंगल है वो, तो उसे ही कंसिडर करके हिमसेल्फ लगाओगे। अगर वो फीमेल है यानी फेमिनिन जेंडर है तो वहाँ पर उसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हर सेल्फ लगाओगे। अगर वो थर्ड पर्सन एक से ज़्यादा हैं तो क्या करोगे आप, दे कंसिडर करोगे, इसलिए वहाँ पर क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाओगे, देम सेल्व्स। गॉट इट। कभी ऐसा सेंटेंस बोलते हैं कि ये खुद से चलने लगा, मीन्स sometimes such kind of situation you might have seen or you might have listened. Actually, I listened one story. One of the students told me that, ma'am, I had gone in one room. So in that room, what happened? That fan started to work itself. तो मीन्स फैन खुद से चलने लगा. Maybe some technical problem, I don't know, but he was saying that there was a ghost and like that. Let it be. This situation used to come. So the person used to tell like that कि वो खुद से चलने लगा, फैन खुद से चलने लगा. अभी फैन जो वर्ड है हमने नाउन लिया, अगर यहाँ पर इट भी यूज करते तो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम क्या यूज करते, इटसेल्फ. अगर हमने फैन यूज किया तो भी मिस ये अंडरस्टूड है कि फैन क्या है, एक नॉन लिविंग सिंगुलर है. इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, नॉन लिविंग सिंगुलर मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर. अगर है कोई भी नॉन लिविंग तो हम क्या यूज करेंगे वहां पर, इटसेल्फ. तो सेंटेंस कैसे फ्रेम हुआ कि इट स्टार्टेड टू वर्क इटसेल्फ, यानी खुद से का मीनिंग क्या आया, इटसेल्फ. अभी आपने कुछ सेंटेंसेस ऐसे सुने होंगे कि खुद से कर लो, खुद से ढूंढ लो, खुद से बना लो. तो वहां एक्चुअली स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं. उस चीज को मैं जरूर क्लियर करूंगी. यहाँ क्या है कि खुद से कर लो, तो आपने सुना होगा और बोला भी होगा ये सेंटेंस कि डू योरसेल्फ. लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या सोचते हैं कि मैम अगर सामने वाला कोई फीमेल है तब क्या करेंगे, हम वहाँ हर सेल्फ यूज करेंगे. वाई विल नॉट यूज हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ. क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो सामने वाला है उसके लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, यू. क्या, यू यानी वो सेकेंड पर्सन है. और ये जितने भी इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस का मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसे आप देख सकते हो. तो जो इम्परेटिव जो सेंटेंसेस हैं वो हमेशा हम लोग सामने वाले को एड्रेस करते हैं. मैं सामने वाले को एड्रेस किया, हमने सामने वाले को बोला कोई भी सेंटेंस कोई भी काम करने के लिए, चाहे उसमें ऑर्डर हो, एडवाइस हो, रिक्वेस्ट हो. ओके तो जब भी हम कभी भी इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, मीन्स वी आर एड्रेसिंग टू फ्रंट पर्सन, टू सेकेंड पर्सन. इन दैट केस वी विल हैव टू यूज व्हाट, फॉर खुद से मीनिंग मीन्स योर सेल्फ. वहां योर सेल्फ यूज करोगे. जैसे अगर आपने सेंटेंस ऐसा बोला कि खुद से कर लो, किसी ने बोला कि ये काम मेरा कर दो, तो आप क्या बोलोगे, मीन्स आप अगर बिजी हो या कुछ भी ऐसी सिचुएशन है तो आप क्या बोलोगे, खुद से कर लो. तो मीन्स डू योर सेल्फ. आपने योर सेल्फ यूज क्यों किया, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट क्या कंसिडर करते हैं, हमेशा यू है उसमें सब्जेक्ट, यानी जो करने वाला है उसमें वो क्या है, यू. तो कैसे बनेगा, डू योर सेल्फ. कभी ऐसी सिचुएशन आती है लाइक सपोज एनी फैमिली मेंबर इज आस्किंग यू दैट वेयर इज माय मोबाइल, या वेयर इज माय बुक, वेयर इज माय पेन, वेयर इज माय बैग. सो दैट टाइम यू से सर्च योर सेल्फ या फाइंड आउट योर सेल्फ. तो मीन्स वो आप योर सेल्फ क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि आप सामने वाले को बोल रहे हो वो काम करने के लिए. तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे वहां पर, योर सेल्फ. क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाले के लिए हम एड्रेस कर रहे हैं वो सेंटेंस, यानी उसके लिए एक्शन करने को बोल रहे हैं. जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें सब्जेक्ट क्या रहता है, यू. इसके लिए जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा, योर सेल्फ. So I think you might have understood this. And now I'm coming on next one point कि जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि I का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा, माई सेल्फ. गॉट इट. I का अगर माई सेल्फ आया तो वी का क्या बनेगा, वी का और सेल्फ नहीं बनेगा, और सेल्फ्स. क्या बनेगा, और सेल्फ्स. यानी कि जो यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फ्रेम होते हैं उनका प्रोसीजर क्या है कि जब भी आपको दिखे कि हाँ ये प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या प्लूरल, टोटली प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए. इन दैट केस वी विल हैव टू यूज इंस्टेड ऑफ
SELF will use SELVES। मीन्स आपने बहुत सारे जो प्लूरल इस तरह के वर्ड्स होते हैं, जैसे वाइफ है तो वाइफ को अगर आपको प्लूरल करना है तो वाइफ्स, ओके, एफ वहां यूज ना करके आप VES यूज करते हो। तो इसी तरह का सेम फॉर्मूला है यहाँ पर कि जो भी प्लूरल हम हैं हमारे जो सब्जेक्ट, उनके लिए हम प्लूरल ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। इसलिए वी के साथ में हमने क्या यूज किया, और सेल्फ यूज नहीं किया, ओके। और इसी तरह से दे पर जाते हैं तो दे के लिए हमने क्या यूज किया यहाँ पर, देम सेल्फ यूज नहीं किया, गॉट इट। और बाकी में हम योर, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ इस तरह का यूज कर रहे हैं। तो कहने का मीन्स ये है कि अगर सिंगल है सामने वाला, मीन्स आपको ग्रामर में ये भी देखने मिला होगा कि आई को किस कैटेगरी में रख दिया जाता है, प्लूरल वाली कैटेगरी में। जैसे आई डू माई वर्क, वी डू अ वर्क। तो इस तरह से यहाँ पर फॉर्मूला वो नहीं है। क्या, आई को यहाँ पर सिंगल माना गया है, इसलिए आई के साथ में क्या यूज कर रहे हैं, सेल्फ, यानी माई सेल्फ, ओके। इस तरह से जो यू है, यू के साथ क्या यूज कर रहे हैं, योर सेल्फ, यानी सामने वाला अगर सिंगल है तो आप क्या यूज करोगे, योर सेल्फ। और अगर वी में ऑब्वियसली एक से ज्यादा ही लोग होते हैं तो हम क्या यूज करेंगे, वी के लिए अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना रहे हैं तो हम अ सेल्फ्स यूज करेंगे, अवर और सेल्फ्स जोड़ दोगे उसमें। और जो ही है वो सिंगल है ऑब्वियसली, तो हिम सेल्फ यूज करेंगे। शी है वो भी सिंगल है, तो इसके लिए वहां पर हर सेल्फ यूज करेंगे। इट है वो भी सिंगल है, इसलिए वहां पर इट सेल्फ यूज करेंगे। लेकिन दे हमारे पास फिर से प्लूरल आ गया, तो हम क्या करेंगे, वहां पर दे का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे वो बनाएंगे देम सेल्फ्स, यानी सेल्फ यूज नहीं करेंगे, वहां सेल्फ्स यूज करेंगे। ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। अभी मैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आती हूँ, जो शायद आपको किसी ने बताया हो या नहीं, आई डोंट नो, बट it is very confusing and I was also much more confused, and after thinking a lot then I got to know that this is the point. What is that? कि कभी आपने ये सोचा है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस फ्रेम होते हैं, मीन्स जो कन्वर्ट होकर के बनते हैं, यानी जो हमारा सब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का, जो पर्सनल प्रोनाउंस के सब्जेक्टिव केसेस हैं, जैसे आई है, तो आई का जब हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया तो हमने क्या बनाया, माई सेल्फ। मीन्स जो सेल्फ वर्ड हमने यूज किया वो किसके साथ यूज किया, पजेसिव केस के साथ। आई के 3 केसेस, जैसे आई, मी, माई। आई सब्जेक्टिव केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस मी हो गया, अब पजेसिव केस माई हो गया, ओके। तो हमने माई के साथ में सेल्फ ऐड किया, गॉट इट। अगर आपको केसेस के बारे में नॉलेज नहीं है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको अगर कहीं भी कंफ्यूजन है, कहीं लिखने में भी आपको बहुत इजी पड़ेगा कि हाँ इजीली बोलने में और लिखने में मीन्स, और अगर सपोज आप टीचर हो तो आप स्टूडेंट को बताने के लिए भी बहुत इजी रहेगा कि किस तरह से इनका फॉर्मेशन होता है। तो जैसे आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने यूज़ किया था, तो क्या यूज़ किया वहाँ पर, माई, यानी कि पजेसिव केस। मैंने अभी क्या बोला कि अगर आपको इन केसेस में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे जो प्रीवियस वीडियोस गए हैं उनको आप देख सकते हो, उनमें मैंने सब डिटेल किया है कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पजेसिव केस क्या होता है, ये इनकी क्या क्या पोजीशन होती है, किस तरह से ये फ्रेम होते हैं, किस तरह से यूज होते हैं, ठीक है। बट यहाँ मैं आ रही हूँ, ये जो मेन पॉइंट है कि हमने पजेसिव केस के साथ में क्या यूज किया, सेल्फ। अगर सपोज मैं सेंटेंस बोलती हूँ कि उसने खुद को मार लिया, तो ही, यानी मैंने मेल जेंडर लिया कोई भी, तो ही ने, ही किल्ड, फिर मैंने क्या वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बन रहा है, ही का, हिमसेल्फ, यानी ही का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन रहा है वो पजेसिव केस के साथ सेल्फ जोड़ के क्यों नहीं बन रहा है। ये बात मिस आप सोचने की कोशिश करो कि दिस इज अ पॉइंट और नॉट। मीन्स आई का जब हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया
तो हमने पॉजेसिव केस यूज किया, मी जो ऑब्जेक्टिव केस है वो यूज नहीं किया। लेकिन यहाँ जो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन रहा है, वो ही का जो पॉजेसिव केस होता है वो तो हिज होता है, तो फिर हमने हिज सेल्फ यूज क्यों नहीं किया, हिम सेल्फ क्यों यूज किया? Isn't the point? ओके, तो थिंग इज व्हाट कि एक यहाँ पर यूज हो रहा है पॉजेसिव केस के साथ में सेल्फ, और यहाँ यूज हो रहा है आपका ऑब्जेक्टिव केस के साथ में सेल्फ जोड़ करके, तब बन रहा है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो पॉइंट इज व्हाट मीन्स रूल क्या है यहाँ पर, जितना भी मेरी इन्वेस्टिगेशन से मैंने निकाला है कि हाँ मीन्स पॉइंट इज व्हाट रियल, रियल पॉइंट इज व्हाट कि जितने भी फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन हैं, फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, आई एंड वी, यानी जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है उसे फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, लिसनर होता है उसे सेकेंड पर्सन बोलते हैं। तो जितने भी फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन मीन्स आई एंड वी एंड सेकेंड पर्सन यू, कहने का मीन्स ये है कि आई वी यू, ये तीनों जो हैं इनका अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फ्रेम करते हैं, दैट टाइम विल हैव टू यूज पॉजेसिव केस। व्हाट यू अंडरस्टूड? कि अगर हमें आई वी एंड यू इन तीनों का अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फ्रेम करना है तो हम कौन सा केस ऐड करेंगे सेल्फ के साथ में? पॉजेसिव केस। यानी आई का पॉजेसिव केस क्या है, माय, तो माय के साथ में सेल्फ जोड़ देंगे। यू का पॉजेसिव केस क्या है, योर, क्योंकि यू और यू उसका ऑब्जेक्टिव केस है और पॉजेसिव केस क्या है, योर। तो हमने योर के साथ में सेल्फ जोड़ा, ना कि यू के साथ में, ऑब्जेक्ट के साथ में नहीं जोड़ा, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस दोनों ये सेम रहते हैं। तो हमने किसके साथ में जोड़ा, जो सेल्फ वर्ड था हमने किसके साथ जोड़ा, पॉजेसिव केस के साथ, तो क्या बन गया वो, योर सेल्फ। इसी तरह से जो वी है, वी, तो वी का भी हमने पॉजेसिव केस लिया। पॉजेसिव केस क्या है, अर्थ। वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, लेकिन पॉजेसिव केस क्या होता है, अर्थ। तो जो अवर बोलते हो आप, तो अर्थ के साथ में हमने सेल्फ जोड़ दिया, यानी कि आई वी यू ये तीनों के पॉजेसिव केस के साथ में हमें सेल्फ जोड़ करके तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना होता है। अभी मैं उसका नेक्स्ट पॉइंट पर आती हूँ। उसका जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो भी हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं, ये तो हो गए फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन को छोड़ के जो भी होते हैं वो थर्ड पर्सन होते हैं, जैसे ही, शी, इट एंड दे। तो जो भी ये थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं उनको अगर हम उनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फ्रेम करते हैं, तब हमें क्या करना होगा कि हमें ऑब्जेक्टिव केस इनका लेकर के उसके साथ में सेल्फ वर्ड जोड़ना है। गॉट इट? जैसे ही है, तो ही के केसेस कौन से होते हैं, ही, हिम, हिज। तो ही के साथ ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है यानी हिम है, हिम के साथ में हम सेल्फ जोड़ेंगे तो बन जाएगा हिम सेल्फ। कभी भी हम यहाँ पॉजेसिव केस में नहीं आएंगे, जैसा कि हम फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के लिए पॉजेसिव वाली लाइन में आ रहे थे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फ्रेम करने के लिए हम कहाँ आ रहे थे, पॉजेसिव की लाइन में, और यहाँ पर क्या आएंगे हम, पॉजेसिव की लाइन में नहीं आएंगे, ऑब्जेक्टिव की लाइन में रहेंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, हिमसेल्फ, ना कि हिज सेल्फ। गॉट इट? मिस फिर से कोशिश करूँ समझने की कि आई जो था, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी, लेकिन हमने मी के साथ में सेल्फ नहीं जोड़ा, यानी हमने मी सेल्फ नहीं बोला। क्या बोला हमने, माई सेल्फ, यानी उसका जो थर्ड पोजीशन है, उसकी जो उसका पॉजेसिव केस है उसके साथ में हमने सेल्फ जोड़ा। लेकिन जो ही है उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ हमें ऑब्जेक्टिव वाली लाइन में ही रहना है थर्ड पर्सन के लिए। तो क्या बनेगा, ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा, हिमसेल्फ। ऐसे ही शी है तो शी का भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा, हर सेल्फ।
आपको लग रहा होगा कि शी हर होता है, उसका पॉजिटिव केस भी हर होता है, बट वी आर यूजिंग ऑब्जेक्टिव केस हियर। ठीक है, सो शी का अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना है तो क्या बनेगा, हर ऐड करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस ऐड करके और उसमें हम सेल्फ जोड़ देंगे, हर सेल्फ। इसी तरह से इट है, इट, तो इट का भी अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फ्रेम करते हैं तो हम क्या करेंगे, जो उसका ऑब्जेक्टिव केस है, इट के केसेस कौन कौन से होते हैं, इट, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव इट एंड पॉजेसिव इट्स। तो हम ऑब्जेक्टिव के साथ में सेल्फ जोड़ देंगे, कैसे बनेगा, इट सेल्फ, यानी इट का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फ्रेम होगा वो कैसे बनेगा, इट सेल्फ, इट्स सेल्फ ये नहीं बनेगा। ओके, इसी तरह से हम दे पर आते हैं, दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा, यानी ऑब्जेक्टिव वाली लाइन में ही रहना है हमें। ऑब्जेक्टिव केस उसका क्या है, देम, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या रहता है, देम, और पॉजेसिव क्या रहता है, देयर। तो हमने देयर सेल्फ्स नहीं जोड़ा, देयर नहीं जोड़ा, यानी पॉजेसिव की लाइन में नहीं आए हम। कहाँ रहते हैं हम, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की लाइन में, यानी देम के साथ में सेल्फ्स जोड़ देंगे। क्लियर, यानी देम सेल्फ यूज होगा, देम के साथ में सेल्फ्स, यानी सेल्फ नहीं जोड़ रहे हैं, सेल्फ्स क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि वो प्लूरल है, वो मैंने अभी आपको क्लियर किया। तो आपको समझ आया क्लियरली कि आई, वी, यू, ऐसे आप माइंड में ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का टेंशन नहीं लेना है। मीन्स मैं बहुत ग्रामेटिकली चीज को नहीं पढ़ा रही हूँ, मीन्स completely I'm trying to teach you the how to speak in English properly, and wrong English you should not speak, and systematically proper English if you speak then it is fine. So that's why I'm telling these uses, and this will be much useful for you. That's why I'm telling here. So this is not a very typical grammar. तो आपको अगर सपोज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन माइंड में नहीं रखना है तो सीधा सा एक फॉर्मूला रख लो कि आई, वी, यू, इनका अगर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फ्रेम करना है तो हमें पॉजेसिव केस के साथ में सेल्फ और सेल्फ्स जोड़ना है। गॉट इट। और अगर हमें जो थर्ड पर्सन यानी ही, शी, इट, नेम या कोई भी दे है, यानी मोर देन वन प्लूरल नाउन या प्लूरल कोई भी प्रोनाउन जैसे दे, थर्ड पर्सन, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फ्रेम करने के लिए हमें पॉजेसिव वाली लाइन में नहीं, हमें ऑब्जेक्टिव वाली लाइन में ही रहना है और उनके साथ में हमें सेल्फ वर्ड यूज कर देना है। सो आई थिंक यू माइट हैव गॉट, एंड इफ यू like something, if you got something new, if you learned from here, so please try to like my video and see you in next video. Till then, bye bye, have a good time.